अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नरेशन हमारा टॉपिक है और हम इसकी फर्स्ट वीडियो में जो नरेशन सेंटेंस है उसके पार्ट्स और उसके अंदर होने वाली 5 चेंजेस जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे वो स्टडी कर चुके हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर सेंटेंस में ऑल द 5 चेंजेस करें। बाद सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये फर्स्ट 2 चेंजेस लागू होंगी, लेकिन बाद सेंटेंसेस ऐसे होंगे कि जिसमें ओनली एंड ओनली ये फर्स्ट 3 चेंजेस लागू होंगी और इस तरह से जो बाकी सेंटेंसेस बच जाएंगे उसमें ये ऑल द 5 चेंजेस लागू होंगी। आज इस वीडियो में हम यही सीखना चाह रहे हैं कि हाउ मैनी चेंजेस। तो ओनली एंड ओनली जो फर्स्ट 2 चेंजेस हैं ये आपके सामने हैं, हम सिर्फ यही लागू होंगी उन पर। लेकिन वो सेंटेंसेस कौन से होंगे? वो सेंटेंसेस होंगे यूनिवर्सल ट्रुथ वाले, यानी ऐसे सेंटेंसेस कि जिसमें जो बात कही गई है वो हर ज़माने के लिए, चाहे वो ज़माना पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, और वो बात सब ज़मानों के लिए दुरुस्त है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ओनली एंड ओनली फर्स्ट 2 चेंजेस लागू होंगी। जैसे सेड है या सेड टू है, तो उसके मुतबादल हम जो लफ्ज़ लेके आएंगे वो या तो हो सकता है टोल्ड, एडवाइज्ड या इन्फॉर्म्ड। इन तीनों में से आप कोई एक का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चेंज जो आप बच्चे जानते हैं कि कॉमास की चेंज है, और ये होती है कंजंक्शन अपना एक रोल प्ले करता है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। तो वेरी सिंपल, तो उस कॉमास को हटा के हम सिर्फ और सिर्फ दैट लगा देंगे। इसके अलावा कोई चेंज नहीं लागू होगी। हम चंद एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस है हमारे पास, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और आप बच्चे जानते हैं कि ये वाली बात, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये पास्ट के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, हर ज़माने के लिए दुरुस्त है। तो हमने क्या किया? ओनली एंड ओनली पहले सेड को चेंज किया क्योंकि टीचर ने एडवाइस किया, और इन कॉमास की जगह पर हमने लगा दिया दैट लगा दिया। इसके अलावा देख लीजिएगा, कोई भी चेंज हमने नहीं लेकर आए और वो सेंटेंस वैसे का वैसे ही रह गया। बोर्ड के पेपर में इस तरह का अगर कोई सेंटेंस आ जाता है तो ये तो एक तरह से आसान तरीन सेंटेंस होता है, लेकिन ये मुश्किल भी है। अगर आप बच्चे ये जज नहीं कर पाते हो कि ये जो बात है ये यूनिवर्सल ट्रुथ की है, तो इस तरह से ये बात आसान भी नहीं है और आप अपने मार्क्स लूज़ कर बैठोगे। एक और देख लीजिएगा, द फादर सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब ये वाली बात कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ये हर ज़माने के लिए दुरुस्त है। तो फिर देख लीजिएगा, सेड की जगह पर हमने लगा दिया एडवाइज्ड, कॉमास की जगह पर हमने लगा दिया दैट, और बाकी तमाम का तमाम सेंटेंस आप बच्चे देख रहे हो कि कोई चेंज वाक़ई नहीं हुई। एक और सेंटेंस देख लीजिएगा, द वाइज यानी अक्लमंद शख्स ने ये कहा कि हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, कि मेहनत जो है वो कामयाबी की कुंजी है, और ये बात हर ज़माने के लिए दुरुस्त है। ओनली 2 चेंजेस, सेड की जगह पे एडवाइज्ड, कॉमास की जगह पे दैट, और आगे कोई चेंज नहीं आई। एक और सेंटेंस देख लीजिएगा, टीचर ने कहा, क्या कहा कि वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, कि नेकी अपना ही एक खूबसूरत बदला होती है। तो देख लीजिएगा कि सेड की जगह हमने लगा दिया एडवाइज्ड और कॉमास की जगह पे आ गया दैट, और बाकी कोई चेंज लागू नहीं हुई। एक और सेंटेंस देख लीजिएगा, शी सेड टू हर सन, उसने अपने बेटे से कहा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट बट वंस, खुशकिस्मती आती ज़रूर है मगर सिर्फ एक बार। तो देख लीजिएगा वही चेंजेस। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अब बच्चे बड़े हो गए हो। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ एडवाइस तो हो नहीं सकता, ये एक हकीकत है
तो जाहिर है कि टोल्ड आएगा सेट की जगह पर, और कॉमास की जगह पे हमने लगा दिया दैट, चूँकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो बाकी कोई चेंज भी लागू नहीं होगी। अब हम उन सेंटेंसेस को देखते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चेंजेस लागू होंगी। कौन सी वाली, ये आप बच्चे देख रहे हो। तो याद रखिएगा, इसमें सेड नहीं है, से है। SAY, से फर्स्ट फॉर्म है। सेड नहीं है, से है, फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर सेड की बजाय से आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आप फर्स्ट 3 चेंजेस लागू करेंगे और कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है, नासर सेज, नासर कहता है अपनी मदर से। तो देख लीजिएगा, पहली चेंज क्या है, सेज, ये हम लागू करेंगे। दूसरी चेंज क्या है, कॉमास की चेंज, ये हम लागू करेंगे। तीसरी चेंज हमारे पास है प्रोनाउन की चेंज, ये भी हम लागू करेंगे। लेकिन जो चेंज नंबर 4 है, आर विजिटिंग, यानी कि वर्ब की चेंज, ये हम लागू नहीं करेंगे। पांचवी जो चेंज है, यानी वो जो ख़ास लफ्ज़ से हमने चेंज करना होता है, ये भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें से आ जाता है तो कितनी चेंजेस होंगी, ओनली एंड ओनली 3 चेंजेस। और बाकी तमाम सेंटेंसेस जो बच गए हैं, देख लीजिएगा कि उनमें ऑल द 5 चेंजेस लागू होंगी। तो स्टूडेंट्स, इस मेरी वीडियो को पास कर करके सुनिए, जितनी बात को समझ लेते हो उसको पहले याद कीजिए, फिर उस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ये नरेशन के हवाले से सेकंड वीडियो थी, इसकी इन टोटल 7 वीडियोस होंगी। तो आप हर वीडियो को बड़ी तसल्ली से सुनिए और फिर अपनी ग्रामर की बुक में दी हुई जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। वस्सलाम।